गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था सर्किल। सर्किल में आज हम पढ़ेंगे उन्हें टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए रेडिकल एक्सिस। आज का टॉपिक क्या है? रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या रहता है? रेडिकल एक्सिस रहता है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे दो सर्किल्स हैं, ठीक है। रेडिकल एक्सिस उन पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से हम अगर इन सर्किल्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो क्या है? इक्वल है। जैसे ये P पॉइंट है H, K, तो इस पॉइंट का लोकस इस टाइप से हमें मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? रेडिकल एक्सिस। क्या? रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें प्रॉपर वे में तो क्या आएगा? द लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way that length of tangents draw from इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट हम ड्रा करेंगे टू द सर्किल्स is called radical axis. Is called radical axis. तो रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन सच ए वे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट पॉइंट। इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हम इन सर्किल पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वल है। जैसे ये है आपका रेडिकल एक्सिस है, तो रेडिकल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वहां से अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? सर्किल्स की इक्वल आएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? लेट्स सपोज हमारे पास दो सर्किल्स हैं। जो सर्किल एस है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और हमारे पास एफ डैश सेकेंड सर्किल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस कौन से पॉइंट का लोकस होता है? ये है हमारा s इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड सर्किल है, ये है f डैश इक्वल टू 0। तो P पॉइंट का लोकस निकालना है हमें, P ले लिया। जिस पॉइंट का लोकस हमें फाइंड करना रहता है उसको H, K सपोज कर लेते हैं। तो P से सर्किल S पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? रूट S1। और F डैश पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? रूट S1 डैश। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस रूट S1 इक्वल टू रूट S1 डैश। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा? S1 इक्वल टू S1 डैश। तो S1 क्या आएगा? H, K P पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k, सॉरी y नहीं k, प्लस c1 और इक्वल टू में S1 डैश। इस पॉइंट में पॉइंट पुट करना H, K, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2y प्लस c2। H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल आउट, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल आउट। और अगर मैं H की टर्म इधर ले आता हूं तो 2g1h माइनस 2g2h प्लस 2f1y माइनस 2f2y, सॉरी y कहां से लिया है? K। और प्लस कांस्टेंट टर्म c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 2g1 माइनस 2g2
एच प्लस 2f1 माइनस 2f2 के प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब हमारा लास्ट काम क्या रह गया, हम लॉकस लेंगे। टेक लॉकस ऑफ पॉइंट h कॉमा के, टेक लॉकस ऑफ पॉइंट h कॉमा के, टेक लॉकस ऑफ पॉइंट p h कॉमा के। लॉकस लेने में हम क्या करते हैं, h को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x से, और k को किससे रिप्लेस कर देते हैं, y से। तो वो काम आप यहां कर दीजिए। तो आपका इक्वेशन बन गया 2g1 माइनस 2g2x प्लस 2f1 माइनस 2f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लर्न करना चाहते हो तो क्या आई है ये, अगर आप ध्यान से देखते हो, s माइनस एच डैश इक्वल टू 0। इस वाले सर्किल में से अगर इस सर्किल की इक्वेशन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। बोथ आर रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। इज इट क्लियर, आई बात समझ। अब देखो रेडिकल एक्सिस जैसी इक्वेशन हमने और भी पढ़ी, याद आ रही। अगर सर्किल एक्सटर्नल टच करेंगे, इफ सर्किल्स आर एक्सटर्नली टच ईच अदर, तो जो आपका रेडिकल एक्सिस है वो क्या होगा, उन सर्किल्स की कॉमन टेंजेंट। तो इसमें केस बना के फर्स्ट लिखें, केस फर्स्ट, इफ सर्किल एक्सटर्नली टच ईच अदर, अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो रेडिकल एक्सिस इक्वल टू कॉमन टेंजेंट। मैं दोनों सेम बात, केस 2। ऐसी इक्वेशन आपने और कहां पे पढ़ी है, इफ सर्किल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर सर्किल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन टेंजेंट ही किसका काम करेगी, रेडिकल एक्सिस का। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी क्या थी, h माइनस एच डैश इक्वल टू 0। तो इफ सर्किल्स, ठीक है, यहां भी सर्किल्स लिख लें, दो सर्किल हैं, सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देन रेडिकल एक्सिस इक्वल टू कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल्स, और ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी जब सर्किल एक्सटर्नली टच करेंगे। नोट किया, रेडिकल एक्सिस के बारे में थर्ड पॉइंट लिखे, थर्ड केस, इफ सर्किल्स आर कोसेंट्रिक, अगर सर्किल आपके कैसे हैं, कोसेंट्रिक सर्किल। केस थर्ड, इफ सर्किल्स आर कोसेंट्रिक सर्किल। कोसेंट्रिक सर्किल कौन से रहते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है, कोइंसिडेंस, मीन सेंटर कॉमन होता है। तो इस केस में रेडिकल एक्सिस है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इन दिस सिचुएशन रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती। केस 4, ठीक है, नॉन कोसेंट्रिक सर्किल, अगर सर्किल्स के सेंटर सेम नहीं है तो चाहे कोई भी केस हो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। फॉर नॉन कोसेंट्रिक सर्किल, कोसेंट्रिक सर्किल्स रेडिकल एक्सिस ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी रेडिकल एक्सिस के बारे में, ये नोट की। और
लास्ट केस फिफ्थ। अगर जिस तरीके से हमारा ये सर्किल्स हैं, जो रेडिकल एक्सिस है इन सर्किल्स की, अगर मैं इन दोनों के सेंटर को मिलाता हूं तो ये रेडिकल एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री। तो रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू सेंटर जॉइनिंग लाइंस, सेंटर जॉइनिंग लाइन ऑफ सर्किल्स। ठीक है, जो दोनों सर्किल हैं उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइंस के रेडिकल एक्सिस है वो क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। नोट किया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स। तो ये क्या रहता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? सिस्टम ऑफ सर्किल्स ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्किल्स जिसमें एवरी पेयर ऑफ सर्किल्स, ठीक है, रेडिकल एक्सिस होगी वो पेयर ऑफ सर्किल्स में होगी, दो सर्किल्स की रेडिकल एक्सिस होगी। एवरी पेयर ऑफ सर्किल्स विच हैव सेम रेडिकल एक्सिस is called coaxial system of circuit। coaxial system of circuits। ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ सर्किल्स में अगर आप कोई भी दो सर्किल सेलेक्ट करोगे, उन सब की रेडिकल एक्सिस क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, मींस सेम आ रही है, सेम रेडिकल। तो उस सिस्टम ऑफ सर्किल को हम क्या कहेंगे? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी जो आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या रहता है? रेडिकल सेंटर की बेसिक सी डेफिनेशन है, क्या है? इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल सेंटर कहेंगे। तो मींस हमें दो रेडिकल एक्सिस चाहिए। दो रेडिकल एक्सिस कब पॉसिबल है? जब हमारे पास कितने सर्किल्स हो? 3 सर्किल्स हो। जैसे ये दो सर्किल है, इनकी रेडिकल एक्सिस ये है, इन दो सर्किल्स की रेडिकल एक्सिस ये है, और इन दो की भी रेडिकल एक्सिस ये है। तो अगर किन्हीं भी दो रेडिकल एक्सिस का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा? रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर अगर हमारा देखें O है, तो इसकी खास बात क्या है कि यहां से O से इन सर्किल्स पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो क्या आएगी? इक्वल आएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल सेंटर इज इक्वल सेम आएगी। यहां से O से, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर T1 है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T2 है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T3 है, तो OT1 इक्वल टू OT2 इक्वल टू OT3। ठीक है, ये आपका सर्किल है, ये सेकंड सर्किल है, ये थर्ड सर्किल है। तो यहां से रेडिकल सेंटर से लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो भी क्या होती है? इक्वल होती है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मैं O को सेंटर मींस रेडिकल सेंटर को एज ए सेंटर लेके और लेंथ ऑफ टेंजेंट OT1 को रेडियस लेके, कोई यहां से कोई भी लेंथ ऑफ टेंजेंट ले लीजिए, इक्वल है। अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, एक सर्किल का अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो वो सर्किल आई थिंक इस टाइप से होगा। तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 3 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। दिस सर्किल इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली ऑफ गिवन 3 सर्किल्स। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर रेडिकल सेंटर को सेंटर लेके और लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस लेके अगर मैं सर्किल ड्रॉ करता हूं, तो जो भी अभी गिवन 2 सर्किल 3 सर्किल है, रेडिकल सेंटर के लिए मिनिमम कितने सर्किल रिक्वायर्ड है? 3 सर्किल्स। तो 3 सर्किल या 4 सर्किल हैं, तो वो उनको क्या करेगा? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। इस सर्किल 1 सर्किल और इसके बीच एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, इसके बीच भी 90 डिग्री आएगा, इसके बीच भी 90 डिग्री आएगा। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्थोगोनली सर्किल किसे कहते हैं। ठीक है, रेडिकल सेंटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और नोट करें। अगर मैं किसी भी ट्राइंगल, लेट्स सपोज हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, अगर इसकी साइड को एज ए डाया लेके अगर मैं क्या करता हूं? सर्किल ड्रॉ करता हूं। एक सर्किल ही हो गया। अब मैं बीसी को एज ए डाया लेके सर्किल ड्रॉ करता हूं और ए बी को मैं एज ए डाया लेके सर्किल ड्रॉ करता हूं। तो ये मेरे पास जो 3 अलग अलग सर्किल आए हैं, सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 3, इनका जो रेडिकल सेंटर होगा वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो नोट करें, रेडिकल सेंटर ऑफ सर्किल्स whose dia as a side of triangle ABC, वो क्या होगा? इक्वल ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। नोट करें, कंपटीशन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ सर्किल। हमें रेडिकल सेंटर फाइंड करना है। हमें सर्किल्स गिवन है, देखो x² प्लस y² प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड सर्किल है हमारे पास x² प्लस y² माइनस x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। और थर्ड सर्किल है हमारे पास x² प्लस y² प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो पहले हमें इन सर्किल्स की रेडिकल एक्सिस फाइंड करना होगा। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्किल 1 and 2, S1 माइनस S1 डैश। ठीक है, और इक्वेशन को माइनस करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि सर्किल की जो इक्वेशन होती है उसमें x² और y² का कोफिशिएंट 1 बनाने। हमारे जितने भी सर्किल में स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो x² और y² के कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद ही यूज करना। यहां पे सारे सर्किल्स में ऑलरेडी 1 है, तो मैं लिख लूं x² प्लस y² प्लस का 3x प्लस का 2y प्लस 1 माइनस x² प्लस y² माइनस x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x² से x² कैंसिल आउट, y² से y², 3x और माइनस माइनस x, तो 3x प्लस x प्लस का 4x प्लस का 2y माइनस का 6y, इसकी वजह से माइनस, तो क्या हो गया? माइनस का 4y प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारी एक रेडिकल एक्सिस। अब देखें रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्किल 2 and 3, कोई भी निकाल ले, 1 और 3 की निकाल ले या 2 या 3 की निकाल ले। तो 2 और 3 की x² प्लस y² माइनस x प्लस 6y प्लस 5 माइनस 3 नंबर सर्किल x² प्लस y² प्लस का 5x माइनस का 8y प्लस का 15 इक्वल टू 0। x² से x² और y² से y² कैंसिल आउट, माइनस x माइनस 5x माइनस का 6x प्लस का 6y और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 8y। तो क्या आया? प्लस का 6y और प्लस का 8y प्लस का 14y। कैलकुलेशन गलत ना करें। प्लस का 5 माइनस का 15 माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं?
2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 3x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन 1 और 2 जो दो रेडिकल एक्सिस हैं इनका जो हमारा इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का अगर इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आएगी 2। तो यही हमारा क्या है, रेडिकल सेंटर। ठीक है, इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3 और 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्टेड पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, रेडिकल सेंटर निकाल दिया। सेकंड क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कटिंग द ऑर्थोगोनली। उस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो गिवन सर्किल्स को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करेगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, रेडिकल सेंटर को हम एज ए सेंटर लेके, रेडिकल सेंटर को क्या सेंटर लेके, और लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल सेंटर। तो 3,2 से अगर मैं किसी भी सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, √S। फाइंड करें, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस 3 टू द 6 प्लस 2 टू द 4 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, आई थिंक ये हो गया √27। तो इसको एज ए सेंटर और इसको एज ए रेडियस लेके इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस a, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू r²। इसको सोल्व कर लो, ये आपका इसका सेकंड पार्ट हो गया, गिवन सर्किल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने वाले सर्किल की इक्वेशन। नोट करें, देखिए सर्किल में एक इंपॉर्टेंट बात, इफ सर्किल 1, ये वाला जो सर्किल है 1 नंबर, अगर ये सर्किल 2 के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ये सर्किल 2 है, इसके सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ये सर्किल है 1, ये है सर्किल 2, देन कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल 1 एंड 2 इज डाया ऑफ सर्किल 2। मीन्स ये सेकंड सर्किल है, इसके सेंटर से पास होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल 2, ये वाला सर्किल 2 है, ये वाला सर्किल 1 है। नोट करना चाहो तो इस तरीके से नोट कर सकते हो, इफ सर्किल S इक्वल टू 0 बाइसेक्ट circumference of circle S dash equal to 0, then common chord of both circle is dia of सर्किल S dash इक्वल टू 0। मीन्स जो जिस सर्किल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रही है उसके सेंटर से पास होगी कॉमन कॉर्ड। इसी के साथ आज आपका सर्किल कंप्लीट हो गया। सारे टॉपिक्स हम छोटी छोटी बातें कवर करके चले हैं सर्किल में। अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो आप मेरे से कंसल्ट करें, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।